हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्ट्स पाठशाला। हमारा टॉपिक चल रहा था क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्मिनोलॉजी के बारे में। जो भी डेफिनेशन पूछा जाता है टेंथ बोर्ड में या अदर एग्जाम में, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। जिसमें हम लोगों ने अभी तक डिस्कस कर लिया है किसके बारे में? वॉस्कुलर टिश्यू क्या होता है, टाइप्स क्या है, जाइलम फ्लोएम क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, जो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है वाटर मिनरल का या मैन्युफैक्चर्ड फूड का, वो यूनि डायरेक्शनल होता है या बाय डायरेक्शनल होता है। ये ओवरऑल हो गया था। फिर आपका अगर कहें हम कि एसेंट ऑफ सैप क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन का टाइप्स क्या होता है, जिसमें पढ़े थे क्या कि स्टोमेटल हो सकता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन या लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन हो सकता है। इसके अलावा देखे थे हम लोग क्या चाहिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ स्टडी किया था, वो था क्या कि रूट प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ठीक है, इसका रीजन क्या है डेवलप होने का, ठीक है, वो मदद कैसे करता है ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, उसका रोल क्या होता है, ये डिस्कस करा था। प्लस इसके बाद हम लोगों ने बात करा था क्या, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में, टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में। तो यहाँ पे जो है आज के जो क्लास में है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा के बारे में। कि जब ट्रांसपिरेशन होता है, जब वाटर लॉस होता है, किससे लॉस होता है? तो वो लॉस होता है कहाँ से? लीफ से लॉस होता है। लीफ पे छोटा छोटा ओपनिंग या पोर पाया जाता है, जिसको कहा जाता है स्टोमाटा। और इस स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक ना। तो जब यहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, जैसे देखो आपको थोड़ा सा अगर समझाए यहाँ पे, तो क्या हो रहा है कि ये जो स्टेम, ये जो लीफ है किससे जुड़ा हुआ है? ये स्टेम से जुड़ा हुआ है। और ये स्टेम जो है अल्टीमेटली किससे? रूट से कनेक्टेड होगा। इस तरह से सिंपल एक डायग्राम बना दिए। और ये रूट में क्या चीज है? रूट के चारों तरफ जो है ये है सॉइल। और सॉइल में क्या है? सॉइल में जो है वाटर और मिनरल है। तो ये क्या करेगा? जाइलम टिश्यू का बात कर रहे थे ना कि जाइलम टिश्यू जो है ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो जाइलम क्या करेगा टिश्यू? पहले तो रूट का जो रूट हेयर होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। H2O को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और वो पहुंचा देगा जाइलम के पास। और ये जाइलम क्या करेगा? ये पहुंचा देगा इस वाटर को लीफ के पास। ठीक। अब प्लांट क्या करेगा? उसको जितना वाटर का जरूरत है, जितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो बचेगा, जो एक्सेस वाटर होगा, वो क्या करेगा? वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देगा। एस्टोमाटा के थ्रू निकालता है। तो ये हम डिस्कस करे थे। तो जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होता है, तो ओपनिंग में मदद करता है, बताए थे क्या ट्रांसपिरेशन के एडवांटेज में, कि ये स्टोमाटा के ओपनिंग में मदद करेगा, ठीक ना। तो जो ये मैकेनिज्म है कि ओपन कैसे होता है, क्लोज कैसे होता है, तो इसके लिए हमको पहले देखना पड़ेगा कि स्टोमाटा का डायग्राम कैसा होता है, ठीक है। और इस एक चीज और बता देते हैं कि टेंथ का जो बोर्ड होता है एग्जाम, उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन स्टोमाटा के डायग्राम से आता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करेगा? जो एनसीईआरटी में डायग्राम आपका मेंशन किया रहता है बुक में, आप डिट्टो क्या करो, उस डायग्राम को रट जाओ, उसको याद कर लो, ठीक है ना। यानी कि जहां पे जो पार्ट को मेंशन करा है, जिस नाम को मेंशन करा है, उस नाम को आप एज इट इज याद कर लो, ठीक ना। क्योंकि डायग्राम बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो ज्यादातर आता है क्या, एनसीईआरटी बुक से ही। जैसे यहाँ पे देखो क्या चीज कि स्टोमाटा का डायग्राम है, ठीक है। स्टोमाटा के डायग्राम में हम अगर देखें तो हमको दो बड़ा सेल मिलेगा, जो कि बीन शेप्ड का होता है। इसका शेप कैसा है? ये है बीन शेप्ड का। किस शेप का है? ये है बीन शेप्ड का, ठीक है ना। या किडनी शेप इसको हम कह सकते हैं। इस सेल को कहा जाता है क्या चीज? गार्ड सेल। याद रखना नाम, इसको कहा जाता है गार्ड सेल। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा एमसीक्यू में, बनता है कि स्टोमाटा में गार्ड सेल का टोटल नंबर कितना है? तो दो नंबर है। एक हो गया ये वाला गार्ड सेल, इसको थोड़ा सा डार्क ऐसे कर देते हैं कि थोड़ा सा ये डिस्टिंक्ट लगे, अलग लगे, इससे ये पता चल जाए। और एक ये वाला है गार्ड सेल, ठीक है। तो इसमें गार्ड सेल का नंबर कितना है? दो नंबर है। एक और दो हो गया। शेप कैसा होता है? बीन शेप, या वो होता है किडनी शेप। अब देखो अगर सेल है तो जाहिर सी बात है क्या, सेल में न्यूक्लियस भी होगा। तो यहाँ पे जो डार्क है ये पार्ट हो गया क्या, इसका न्यूक्लियस, ठीक है ना। और प्लांट अगर सेल रहता है तो प्लांट सेल में क्या, वैक्यूल भी देखने के लिए मिलेगा सेंटर में। तो ये पार्ट हो गया क्या चीज, इसका वैक्यूल, VACUOLE, वैक्यूल हो गया, ठीक है। गार्ड सेल में, ठीक है, गार्ड सेल में जो है इसके पेरीफेरी में, इसके साइड में जो है कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये वाला ऐसे साइड में जो दिखा है, ये स्ट्रक्चर क्या होता है? ये एक्चुअली में होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल का अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा तो वहां पे क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि प्लांट सेल में जो है क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इसका मतलब क्या होगा कि गार्ड सेल में भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है ना। स्टोमाटा में जो गार्ड सेल है, इस गार्ड सेल में भी क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? तो वो हो रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक। अब देखो जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल का दो मेम्ब्रेन है, ठीक ना। एक आउटर मेम्ब्रेन हो गया ये वाला, अगर यहाँ पे हम बताएं, ठीक ना, कि गार्ड सेल ये वाला है।
तो इसका एक तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये बाहर वाला जो हो गया ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये वाला जो पार्ट रहेगा ये होगा इसका इनर मेम्ब्रेन। तो गार्ड सेल दो लेयर से, दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, एक आउटर और एक हो गया उसका इनर मेम्ब्रेन। गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल पाया जाएगा, जैसे अगर हम स्टोमाटा यहां से निकालते हैं तो क्या होगा, बस ऐसा थोड़ी है कि गार्ड सेल निकलेगा, इसके साथ जो सेल कनेक्टेड है, जो जुड़ा हुआ है वो भी तो निकलेगा। तो गार्ड सेल के चारों तरफ जो सेल पाया जाता है उस सेल को कहा जाता है नेबरिंग सेल। सिंपल या तो कहते हैं क्या चीज, नेबरिंग सेल, नेबरिंग सेल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं मीजोफिल, मीजोफिल सेल, इसको मीजोफिल हम सेल कह सकते हैं। ठीक ना। तो ये आपका हो गया क्या चीज, एक इसका डायग्राम, सिंपल डायग्राम याद रखना ये, जिसमें से एग्जाम में अगर 10th बोर्ड में एग्जाम में अगर आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो वो क्या पूछेगा आपसे, गार्ड सेल का मेंशन करेगा, न्यूक्लियस का मेंशन करेगा, वैक्यूल का मेंशन करेगा और क्लोरोप्लास्ट का मेंशन करता है, ये चार पार्ट को वो मेंशन करता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम इसका बिल्कुल याद रखना। ठीक है, नेबरिंग सेल या मेसोफिल सेल के बारे में नहीं पूछेगा आपका, जो इसका मेम्ब्रेन आउटर और इनर होता है ये आपका नहीं पूछता है, तो ये वाला पार्ट पूछता है। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपका यहाँ से आपका पकड़ में आ जाएगा, तो ये याद रखना इसका डायग्राम आप। अब बात करते हैं क्या चीज कि ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म क्या है, स्टोमाटा ओपन कैसे होता है और क्लोज कैसे होता है। ठीक ना, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। करते क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे साइड में इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना, सो डैट कि यहाँ पे हम कुछ लिख सके। ये तो आपको पता चल ही गया होगा। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मैंने सेपरेटली क्या किया है, एक गार्ड सेल का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक ना, यहाँ पे तो डायग्राम आपको समझा दिया कि डायग्राम का पार्ट क्या है। ठीक ना, और यहाँ पे मैंने क्या कह रहे हैं, एक बड़ा सा डायग्राम बना दिया है किसका, स्टोमेटा का, जिसमें मैंने बड़ा खास करके बनाया है क्या, ये गार्ड सेल का बनाया है। और इसका पूरा नाम मेंशन यहाँ पे नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने का था, तो जो भी नाम था मैंने ये सेपरेट डायग्राम आपको ये बता दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या जी, दो पार्ट, एक नाइट डे टाइम में क्या हो रहा है, एक नाइट में क्या हो रहा है, रात में क्या हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि देखो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे, ट्रांसपिरेशन तो एक तो दिन में होगा, जो ट्रांसपिरेशन होगा डे टाइम में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, T4 ट्रांसपिरेशन। ठीक, और ट्रांसपिरेशन के थ्रू क्या होगा, स्टोमाटा खुलता है। तो डे टाइम में जो हम मेंशन करेंगे उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे स्टोमाटा खुलने का बात करेंगे, ठीक ना। और रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा। तो इधर साइड हम बात करेंगे क्या चीज, कि स्टोमाटा बंद कैसे होता है इसके बारे में। अब देखो दिन के समय क्या हो रहा है कि ट्रांसपिरेशन तो एक तो हो रहा है, ठीक ना, और ट्रांसपिरेशन हो रहा है, और इसमें जानते हैं क्या चीज, क्लोरोप्लास्ट भी है, नहीं ना, इसमें क्या क्लोरोप्लास्ट भी है। और इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो हम करें क्या चीज कि डे टाइम में क्या हो रहा था कि एक साइड में हम दिखा रहे हैं इधर कि डे टाइम में इसमें बना क्या चीज, ग्लूकोज। ठीक है, डे टाइम में क्या बना, ग्लूकोज। ठीक ना, अब इसमें तो देखो साइटोप्लाज्म था पहले से, ठीक ना। तो इसमें जितना ग्लूकोज का मात्रा बढ़ेगा, जितना ग्लूकोज का इसमें क्वांटिटी बढ़ेगा, तो यहाँ का जो सॉल्यूशन रहेगा ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये सॉल्यूशन हो जाएगा कंसंट्रेटेड। ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। यानी कि गार्ड के अंदर का, गार्ड सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन था वो कैसा हो गया, गाढ़ा हो गया, कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक ना, क्यों कंसंट्रेटेड हुआ, क्योंकि दिन के समय में यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा था, और ग्लूकोज का मात्रा जैसे जैसे इसमें बढ़ा, अमाउंट बढ़ा, तो ये क्या करा, सॉल्यूशन को गाढ़ा कर दिया। और जब इसको हम इस सेल का कंपेरिजन करते हैं बगल वाले सेल से, नेबरिंग सेल से, जिसको मेसोफिल सेल कहा गया, तो हमको पता चलेगा क्या जी कि यहाँ का कंसंट्रेशन क्या था, यहाँ का जो कंसंट्रेशन था ये ज्यादा था, और यहाँ का जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, कम होगा। मतलब कि यहाँ जो सॉल्यूशन होगा इसका, जो साइटोप्लाज्म होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा, यानी कि ये कम गाढ़ा होगा और ये ज्यादा गाढ़ा होगा। ठीक ना, अब इसको ऐसे भी समझ लो क्या कि इसके अंदर जो वाटर होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो वाटर होगा, क्योंकि ये क्या है, कम गाढ़ा है ना, कम गाढ़ा है, इसका मतलब क्या, इसमें वाटर ज्यादा होगा, पानी इसमें ज्यादा है। और इसमें अगर ये सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, गाढ़ा अगर ज्यादा गाढ़ा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर पानी कम है, पानी क्या है इसके अंदर कम है। तो ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़े थे कि जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है, लिक्विड या वाटर का फ्लो होगा, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा, जहां अमाउंट ज्यादा है वहां से कम अमाउंट की तरफ जाएगा, या जो ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन है उससे कम गाढ़ा सॉल्यूशन में जाएगा, सॉरी, जो कम गाढ़ा सॉल्यूशन है उससे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन में जाएगा। ऐसा पढ़े थे ऑस्मोसिस में। तो देखो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर का अमाउंट ज्यादा कहाँ है, वाटर जो है उसका अमाउंट ज्यादा यहाँ पे है। तो ये वाटर क्या होगा कि ये वाटर मूव करके चल जाएगा कहाँ, इस गार्ड सेल में। फिर से एक बार हम यहाँ पे बता देते हैं कि डे टाइम में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बना, जैसे जैसे इसमें ग्लूकोज भरा, अमाउंट इसका बढ़ा, तो ये क्या करा, इसके सॉल्यूशन को गाढ़ा कर दिया। जब गाढ़ा हो गया, ये सॉल्यूशन को गाढ़ा कर दिया। ठीक ना, अगर बगल वाला सेल से कंपेरिजन करें तो हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि इसमें गाढ़ा सॉल्यूशन था, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन था वो काफी पतला था, डाइल्यूट था। तो ऑस्मोसिस का क्या फीचर है कि ये
लेस कंसंट्रेटेड, जो कम गाढ़ा सॉल्यूशन है उससे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन में जाता है। वाटर कहां से कहां जाएगा, जो कम गाढ़ा सॉल्यूशन है उससे ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन में जाएगा। तो वाटर अब मूव करके चल जाएगा कहां, इस गार्ड सेल में चल गया। अब जैसे ही गार्ड सेल में जाएगा, ठीक ना, तो दोनों गार्ड सेल, ऐसा बस समझाने के लिए हम डे टाइम में इधर दिखाएंगे, नाइट टाइम में इधर दिखाएंगे, लेकिन ये प्रोसेस क्या दोनों गार्ड सेल में हो रहा है ना। यहाँ से क्या होगा, वाटर जो रहेगा, ये वाटर जो रहेगा इसमें भी मूव करेगा, ग्लूकोज तो इसमें भी बन रहा होगा, ठीक ना, तो वाटर इसमें भी जाएगा। तो जैसे जैसे इसमें पानी भरेगा तो इसका जो मेम्ब्रेन, पहले देखो गार्ड सेल जो रहेगा, गार्ड सेल ऐसे पूरा ऐसे क्लोज रहेगा, ठीक ना, ऐसे पूरा ये क्लोज रहेगा। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा इसमें पानी भरेगा, ठीक ना, तो ये गार्ड सेल क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा फैलना शुरू हो जाएगा। और जितना ज्यादा ये फैलेगा तो बीच में एक क्या ओपनिंग बन जाता है, पोर बन जाता है। और ये जो ओपनिंग या जो पोर बना है, इसी पोर को हम नाम दे देते हैं क्या चीज, एस्टोमेटल पोर। ये जो बीच में ओपनिंग बना इसको नाम क्या दिए, एस्टोमेटल पोर कह दिए, नाम दे दिए, ठीक ना। तो देखो ये हो गया ओपनिंग का मैकेनिज्म, ठीक ना, ये क्या हो गया, ये ओपनिंग कि स्टोमाटा ओपन कैसे हुआ। तो ये थ्योरी बेस्ड था कि एक रीजन ये हम बता दिए क्या कि ग्लूकोज के कारण, ग्लूकोज का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, ये स्टोमाटा के ओपनिंग में। लेकिन देखो एक चीज हम बहुत सिंपल बता देते हैं क्या, जो 10th बोर्ड में आपका क्वेश्चन आएगा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में बताइए, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पे ग्लूकोज का बात नहीं करना है, वहां पर सिंपल आपका हो क्या चाहिए कि डे टाइम में क्या होगा कि जो वाटर का फ्लो रहेगा, वाटर जो है ये मीजोफिल से जाएगा ये गार्ड सेल में, यहां से ये जा रहा है कहाँ, गार्ड सेल में जा रहा है पानी, पानी कहाँ जा रहा है, ये गार्ड सेल में जा रहा है। और जैसे जैसे गार्ड सेल में पानी जाएगा तो गार्ड सेल जो रहेगा ये ऐसे फैलते चल जाएगा, और इसका जो मेम्ब्रेन रहेगा इसके बीच का जो मतलब कि जो पोर बंद था वो धीरे धीरे क्या होगा, खुल जाएगा। तो ये चीज आपको लिखना है क्या चीज, इसके डेफिनेशन में या इसके मैकेनिज्म में, ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा के। तो देखो अगर इसमें दिक्कत आपको हो तो टेलीग्राम पे, जैसे मैंने कहा था कि टेलीग्राम पे पीडीएफ इसका दिया हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में, उसका मैकेनिज्म, एक छोटा सा डेफिनेशन, एक छोटा सा उसका क्या 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 है, मतलब छोटा सा पार्ट में लिखा हुआ है, तो आप वहां से उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। तो ये हो गया एक ग्लूकोज बेस्ड थ्योरी के आधार पे। एक और थ्योरी होता है, वो थ्योरी क्या होता है, वो होता है पोटासियम के, ठीक ना, वो भी थ्योरी आपको बता देते हैं समझाने के लिए। तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। एक डिस्कस कर लेते हैं क्या कि पोटेशियम आयन जो रहता है उसका क्या रोल होता है ये ओपनिंग या क्लोजिंग में। अच्छा देखो इसमें एक चीज बताना भूल गया कि हम तो बात करे थे डे टाइम का, लेकिन नाइट का बात नहीं करें कि दिन में क्या हो गया, स्टोमाटा खुल गया, लेकिन रात में वो बंद कैसे होता है ये भी तो बताना है, ठीक ना, कि बंद होने का रीजन क्या है। अब देखो जब नाइट होगा तो नाइट में क्या होगा, रात में जो है ना तो ट्रांसपीरेशन होगा, ट्रांसपीरेशन बंद हो गया। दूसरा क्या होगा कि रात में जो है फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा कि ग्लूकोज जो रहेगा क्या वो बनेगा, ग्लूकोज से बनेगा, ना तो ग्लूकोज बनेगा ना ही इसका सॉल्यूशन गाढ़ा होगा। सॉल्यूशन क्या इसका गाढ़ा होगा, नहीं गाढ़ा होगा, ठीक ना, ये इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, डाइल्यूट रहेगा उस समय। और इसका जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। तो क्या होगा कि रात के समय जो होता है प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। जैसे दिन के समय क्या हो रहा था कि वाटर जो था वो नेबरिंग सेल से या मीजोफिल सेल से गार्ड सेल में जा रहा था यहाँ पे, और इसके कारण क्या हो रहा था कि इसका जो ओपनिंग था वो मतलब इसका पोर खुल जाता था। रात के समय क्या हो गया, ये प्रोसेस हो गया रिवर्स, यानी कि यहाँ पे जो पानी था, ठीक ना, यहाँ पे जो पानी था ये वाटर का हो गया, अब चल जाएगा इस बगल वाले सेल में। तो जैसे ही इसमें सेल गया, सेल में पानी गया, तो क्या होगा, इसका जो मेम्ब्रेन जो खुल गया था ऐसे ही वो धीरे धीरे फिर से क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। देखो दो टर्म हम बता देते हैं, एक टर्म होता है क्या चीज, टर्जिट, ठीक ना, शायद इधर नहीं दिख रहा होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक टर्म होता है क्या टर्जिट, और एक टर्म होता है क्या फ्लैसिड। आपको बुक में देखने के लिए मिल जाएगा कि टर्जिट क्या होता है और फ्लैसिड क्या होता है। जब इसके अंदर, जब स्टोमाटा के अंदर क्या, जब गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है तो ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे फैल जाता है, ये इसका साइज बड़ा हो जाता है। तो ये जो फूल जाता है, ये जो बड़ा हो जाता है, इसका साइज बढ़ जाता है, इस चीज को कहा जाता है इसका, ये चीज कहला जाता है टर्जिट। अगर हम बोलते हैं क्या जी कि ये गार्ड सेल टर्जिट स्टेट में आ जाता है, ये बिल्कुल टर्जिट हो जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें पूरा का पूरा पानी भर गया है, वो पूरा एकदम फैल हो गया है, स्ट्रेस्ड हो गया है। और जितना ज्यादा वो टर्जिट होगा, स्टोमाटा का जो पोर रहेगा वो बिल्कुल उतना ज्यादा खुल जाएगा, ठीक ना। तो दिन के समय में क्या होगा कि पानी जैसे जैसे इसमें जाते जाएगा तो ये फुल टर्जिट रहेगा, पूरा फैला हुआ रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, और इसका जो स्टोमाटा रहता है ये मतलब कि इसका जो बीच का ओपनिंग रहेगा वो खुल जाएगा। रात के समय क्या हो रहा है, प्रोसेस रिवर्स हो गया, तो यहां से पानी निकल के चल गया क्या, मीजोफिल सेल में। अब जैसे ही पानी निकलेगा तो क्या होगा, ये फिर से जो है वापस अपने पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि फिर से क्या हो जाएगा, ये ऐसे पतला हो जाता है, यानी कि ये फैल गया था, ये फिर से क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक ना, अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो उस कंडीशन को कहा जाएगा क्या चीज, फ्लैसिड। अगर बोले क्या कि गार्ड सेल फ्लैसिड है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि इससे पानी निकल गया और ये अपने कंडीशन में वापस आ गया।
तो ये याद रखना। तो रात के समय में क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, ठीक ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा तो इसका जो सॉल्यूशन था वो गाढ़ा नहीं होगा, अगर गाढ़ा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये पतला होगा सॉल्यूशन, और बगल वाले सेल का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, गाढ़ा वो ज्यादा होगा, ठीक ना। तो कम गाढ़ा से ज्यादा गाढ़ा की तरफ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से वाटर चल जाएगा कहाँ, ये बगल वाले मेसोफिल सेल में, ठीक ना। तो जैसे ही ये जाएगा, ये क्या हो गया, अब ये सब में हो रहा है, ऐसा नहीं कि बस उधर साइड गार्ड सेल में होगा बाकी में नहीं होगा, ये सब में हो रहा है, ठीक ना। बस समझाने के लिए ऐसा बताया था मैंने। तो ये सब में प्रोसेस हो रहा है, तो इससे वाटर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, और ये जो स्टोमाटा का जो ओपनिंग रहेगा ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो शॉर्ट नोट होगा आपको पीडीएफ में फॉर्म में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप इसको ले लेना। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि ये ऐसे जो है खुद से लिखने में हो सकता है कि दिक्कत हो, ऐसे जो है इतना अभी डेवलपमेंट हो गया कि आपको ये कहीं भी चीज मिल जाएगा, चाहे आप यूट्यूब पे सर्च करो, चाहे गूगल पे सर्च करो, बुक में अगर है, बुक से भी आपको ये मिल सकता है। बुक में भी क्या होता है कि इसका आंसर दिया हुआ रहता है, तो आप कहीं से भी ऐसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैंने भी बता दिया है कि आप लेना अगर चाहते हो वहां से पीडीएफ हैंड रिटन नोट, तो वहां से भी आप ले सकते हो। तो ये हो गया एक, तो ये बात करें तभी ग्लूकोज का। अगर एक बात करें क्या चीज, पोटेशियम आयन का क्या रोल होता है इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, तो उसमें क्या होगा कि दिन के समय में क्या होता है, पढ़ा होगा आपने फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस क्या दिन के समय में हो रहा है। फोटोसिंथेसिस का दो स्टेप होता है, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है। अब याद रखना, देखो एनर्जी करेंसी से भी एक क्वेश्चन आता है क्या, कि हमारे बॉडी में एनर्जी करेंसी किसको कहा जाता है, वहां पे शायद आपको ऑप्शन दे दे, ऐसा एटीपी को कहा जाता है, एनएडीपी को कहा जाता है, एफएडीएच2 को कहा जाता है, ठीक ना। तो ये याद रखना किसको कहा जाता है, एटीपी को कहा जाता है एनर्जी करेंसी। एनएडीपी भी जो है ये मदद करता है, एनएडी एफएडी एफएडीएच2 जो रहेगा ये भी मदद करेगा, ठीक ना। ये आगे कभी बताएंगे क्या कि ये होता क्या है, ये भी एसिमिलेटरी पावर कहलाता है, और ये भी एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करता है, लेकिन एनर्जी करेंसी कहेंगे सिर्फ और सिर्फ एटीपी को। तो देखो दिन के समय में क्या हुआ कि गार्ड सेल में जो है फोटोसिंथेसिस हुआ, और इसमें बना क्या चीज, एनर्जी, जिसको हम कहें क्या चीज, एटीपी। हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है, जमा रहता है। तो एटीपी बना। अब ये एनर्जी जैसे जैसे इसमें बनेगा, तो ये एटीपी ये एनर्जी करेगा क्या चीज, कि बगल वाले सेल में जो पोटासियम आयन है, इसमें जो पोटासियम आयन है, इसका मूवमेंट ये करा देगा किधर, ये करा देगा गार्ड सेल में। पोटासियम आयन का मूवमेंट कहाँ करा देगा, ये करा देगा गार्ड सेल में, ठीक ना। यहाँ जा रहा है क्या चीज, पोटासियम आयन। अब जैसे जैसे पोटासियम आयन इसमें जाएगा तो क्या फिर से सेम चीज हो जाएगा, कि जैसे जैसे इसमें पोटासियम आयन गया तो क्या होगा कि इसका जो सॉल्यूशन था फिर से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज के केस में हो रहा था। और जब इसका सॉल्यूशन गाढ़ा होगा तो फिर क्या होगा, ये बगल वाले सेल से पानी ले लेगा, और अगर बगल वाले सेल से पानी लेगा तो ये क्या होगा, फिर से फुल टर्जिट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, और इसके एस्टोमाटा का जो पोर होता है वो बिल्कुल ओपन हो जाएगा। और रात के समय में क्या होगा, फिर से रिवर्स हो जाएगा। रात के समय में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होगा तो ग्लूकोज, ये जो पोटासियम आयन था, ये जो एटीपी था, ये एटीपी भी नहीं बनेगा। और ये एटीपी क्या कर रहा था, ये बगल वाले सेल से गार्ड सेल में पोटासियम आयन को भेज रहा था। अब जब एटीपी ने बनेगा तो क्या होगा कि यहाँ पे जो पोटासियम आयन था, जो गार्ड सेल में पोटासियम आयन था, ये पोटासियम आयन क्या होगा, अब फिर से बगल वाले सेल में जाना शुरू हो जाएगा। ये क्या होगा, फिर से बगल वाले सेल में जाने लगेगा। और जैसे जैसे यहाँ से पोटासियम इसमें चल जाएगा तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, फिर से पतला हो जाएगा, और बगल वाले सेल का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से वाटर का मूवमेंट फिर कहाँ चल जाएगा, ये बगल वाले सेल में, यहाँ से पानी निकलेगा, ये चल जाएगा बगल वाले सेल में, ठीक ना। और जैसे ही बगल वाले सेल में जाएगा तो क्या होगा कि फिर से जो स्टोमाटा पहले टर्जिड स्टेट में था, बिल्कुल फैला हुआ था, ठीक ना, वो फिर से अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। पहले ऐसे फैला हुआ था, धीरे 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 जैसे जैसे वाटर लॉस्ट होगा, इसका निकलेगा, ये फिर से अपने पोजीशन में वापस आ जाएगा। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था, क्या चाहिए, मैकेनिज्म था कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे होता है। और इसमें दो थ्योरी था जो कि पियर्सन बुक में मेंशन किया हुआ है, कि इसमें मदद करता है एक ग्लूकोज, ठीक ना, ग्लूकोज बेस्ड एक थ्योरी था, एक था पोटेशियम आयन थ्योरी। दोनों थ्योरी को बता दिए, बस याद रखना है क्या चाहिए कि कंसंट्रेटेड, जब भी वाटर का या सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। अगर आपको इतना चीज पता है तो ये आपको जो है ये प्रोसेस बिल्कुल पता चल जाएगा। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है तो जो ऑस्मोसिस का और डिफ्यूजन का जो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है वीडियो, उसको जरूर देखना। तो ये ओवरऑल चीज जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका था छोटा सा एक टॉपिक जो कि इस लेक्चर में खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।